सीडीएसएल कुछ ज़्यादा ही भाग चुका है क्या? अभी गिर रहा है या फिर ठंडा पड़ रहा है या फिर कोई नया प्लेयर मार्केट में आ रहा है उसकी वजह से सीडीएसएल अभी क्या चलेगा या फिर उसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट नहीं आएगी? ये तो हमें इतने टाइम से जो है ये अपना मिड कैप क्वालिटी स्टॉक ही दिख रहा है। क्या ये वहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी ना कि सीडीएसएल जो है ना वो एक डिपॉजिटरी है। आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट है, आपके पास एंजल ब्रोकिंग में है, आपके पास ग्रो अकाउंट में है, आपके पास जीरोधा में है, आपके सब स्टॉक्स है या फिर कोई भी है XYZ, तो ये सब लोग है ना आपको खाली खरीदने का काम करते हैं। लेकिन आपके शेयर्स खरीद के ये लोग है ना सीडीएसएल में रखेंगे या फिर एनएसडीएल में रखेंगे। तो ये दो जगह है जहां पर आपके शेयर्स स्टोर होते हैं। तो कल होके अगर जीरोधा भाग गया तो फिर भी आपके शेयर्स तो सेफ ही रहेंगे सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल में। तो फिर ये आपको समझना नहीं है। अब क्या हो गया कि ओके, ये लोग यहाँ पर अपना तिजोरी में शेयर्स रखते हैं तो उसका वो लोग थोड़ा सा फीस चार्ज करते हैं। तो अभी जितने डीमैट अकाउंट ज़्यादा ओपन होंगे उतने ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे, जितने ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा डिपॉजिटरी को यूज़ करेंगे, और जितना ज़्यादा लोग तिजोरी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा। वैसे ही हमने देखा 7 से 8 करोड़ अकाउंट्स खुल गए यहाँ पर मार्केट में। जब ये राकेश झुंझुनवाला जी को पता चला, वो पूछा गया कि 7 से 8 करोड़ यहाँ पर अकाउंट्स खुल चुके हैं, तो राकेश झुंझुनवाला जी ने क्या क्या पता है आपको? इन्होंने कहा कि 7 से 8 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं, लेकिन 70 से 80 करोड़ अभी बाकी है, वो देखो ना आप। तो यहाँ पर इतने सारे अकाउंट्स बाकी है, तो आप वो देखो और उसके अंदर उसको समझ के इन्वेस्ट करो। देखो, मैक्स चार्ट पैटर्न किसी भी स्टॉक का इसी तरह ऊपर उभरेगा। जब यहाँ पर स्टॉक 2017 में था ना, लिस्ट हुआ था, तभी भी लोग यही सोच रहे थे कि बस अभी ये कितना ऊपर जाएगा, ये नीचे जा रहा था, इतना नीचे चले गया, ये आधा 14% का माइनस रिटर्न दे दिया, 10% का 30% का रिटर्न दे दिया, माइनस पर आधा हो गया 40% का माइनस रिटर्न फ्रॉम 2 ईयर्स। तो लोग कह रहे थे स्टॉक में कुछ नहीं है, अभी एनएसडीएल आएगा और लिस्ट होगा या फिर कोई और कंपनी आएगी, खराब है स्टॉक। लेकिन आज देखो स्टॉक ने कितना बड़ा रिटर्न दिया। तो जो बंदा ये स्टॉक से लॉयल था ना इस टाइम फ्रेम में, उसी ने इस जगह पर रिटर्न्स कम आया है। तो फिर ये स्टॉक से या फिर किसी भी स्टॉक से हमें लॉयल रहना चाहिए तो आगे जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि आर कॉम से जाके लॉयल हो जाओ, ऐसा नहीं कि आर पावर से जाके लॉयल हो जाओ, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमें टीसीएस से जाके लॉयल हो जाओ। आप लॉयल हो तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या काम करती है। खाली हमने नाम सुन लिया टीसीएस तो हम इन्वेस्ट नहीं कर लेंगे, खाली हमने नाम सुन लिया वीडियोकॉन तो हम इन्वेस्ट नहीं कर लेंगे, तो वीडियोकॉन जैसी हालत हो जाएगी। तो आपको पहले पूरा एनालाइज करना है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट समझना है, इसके मैनेजमेंट को समझना है, कई सारी चीज़ें करनी है। और सीडीएसएल एक अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, आपको खुद का एनालाइज करना है तो आप कर लेना। बट मैं आपको बताऊं, ये देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने अपना 2% स्टेक सेल किया, तो उसकी वजह से स्टॉक करेक्ट भी हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसके सेल करने की वजह से हुआ। अब देखिए 1 महीने में हमें 10% की नेगेटिव मोमेंट दिख रही है, ये स्टॉक के लिए अच्छा है। हाँ, अच्छा कैसे, मैं बताता हूँ ना आपको। ये देखिए इसका मूवमेंट कैसी चल रही थी, इसका सपोर्ट देखिए आप, इस तरह से वो चल रहा था। आप देखिए अभी गिरावट आई, एकदम अच्छी, एकदम सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, ये उसका सपोर्ट लाइन थी, ठीक है। तो उस सपोर्ट लाइन पर क्या हुआ, एक अपवर्ड मूवमेंट, एकदम मतलब उसका रुख ही चेंज हो गया। उसका डायरेक्शन इस तरह से हो रहा था, उसका डायरेक्शन ऐसा था, लेकिन फिर अचानक से एक बुल मोमेंट आया और उसका डायरेक्शन ऐसा हो गया। लेकिन फिर वो डायरेक्शन इतना ज़्यादा उसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट आई ना, एंड उसी की वजह से यहाँ पर हमें नेगेटिव मूवमेंट देखने मिला है। अभी देखो, अभी एकदम बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा हूँ सिंपल भाषा में कि देखिए स्टॉक ने जिस डायरेक्शन में चल रहा था अभी वो फिर से उसी डायरेक्शन में चल रहा है। क्योंकि देखिए जो बीच में अपवर्ड मूवमेंट आई थी उसको कॉन्कर कर दिया और उसको हटा दिया, अभी ये कैंसिल हो गया, अभी आप इसको छोड़ दो। आप खाली है ना इसको याद रखो कि ये था, आप इसको भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ भी था। देखिए मैं आपको ये बना के बता देता हूँ, इसको हटा दीजिए और खाली यही समझ लीजिए कि ये है, फुल हटा दिया मैंने, और बस आप ये समझ लीजिए कि ये है, इस जगह पर एक ऐसा मूवमेंट है। आप खाली ये समझ लीजिए कि इसमें बीच में है ना इस तरह की मूवमेंट आई है, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए एकदम अच्छा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा है। बीच में जो भी ऐसी अपवर्ड मूवमेंट आई थी वो उसको छोड़ दीजिए और आप समझ लीजिए कि इस तरह का मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड है और इसी तरह का मूवमेंट हमें देखना है। ये वो बीच का जो भी आया था उसको छोड़ देने का है हमें बस देखना ये है कि किस तरह से मूवमेंट चल रहा है। अभी वो फिर से अपने डायरेक्शन में चलेगा इसी तरह से। अब देखिए ये कितना मूवमेंट हो गया, अब ये मार्च से जून क्वार्टर का हो गया, तो ये मार्च अप्रैल मई जून 4 से 5 महीने का हमें दिख रहा है कि 50%। तो अभी भी हमें है ना अभी आगे के 5 से 6 महीने में ये स्टॉक है ना 50% भागता हुआ देखने मिल सकता है।
50% मतलब 1200 का 50% मतलब 600 पॉइंट, मतलब ये आगे में इसको और 600 पॉइंट्स की इधर अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है, जिसका मतलब होता है हमारा 1800 तक स्टॉक का टारगेट हो सकता है आगे के 5 से 6 महीने में। तो आपको स्टॉक को होल्ड करना है और रिटर्न्स आपको उसी प्रकार मिलेंगे। अगर आपने इसके अंदर देखिए जिस तरह की मूवमेंट इस स्टॉक ने बनाई है ना, उसी तरह की मूवमेंट को ये आगे भी फॉलो करेगा। बीच में जो मूवमेंट आई है उसको छोड़ते हुए वो अपने मूवमेंट को फॉलो करेगा। सो आगे एक और एक न्यूज़ है जो डिस्कस करेंगे हम, और उसको डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि देखिए उसकी जो सब्सिडरी थी यहाँ पर CDSL हैज़ अनाउंस दैट इट्स होली ओन सब्सिडरी CDSL IFSC। तो IFSC लिमिटेड है ना, CDSL IFSC लिमिटेड हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज बुलियन डिपॉजिटरी इन IFSC बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSC है। तो उन्होंने इसे ना बुलियन यहाँ पर इंटरनेशनल रिवॉर्ड और डिपॉजिटरी दे दिया है। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये CDSL कितना अच्छा काम कर रहा है। तो इंडियन लेवल तो उसके लिए कुछ नहीं है। साथ जैसा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा 70 से 80 करोड़ अभी अकाउंट्स खुलने बाकी है। तो हम अगर उस पर ध्यान देंगे ना तो हमें आगे अच्छे टारगेट स्टॉक के और अच्छा ब्राइट फ्यूचर देखने मिल सकता है। हो सकता है स्टॉक इस तरह से यहाँ पर कंसोलिडेट करे, इतना लंबा कंसोलिडेशन दे, स्टॉक आधा हो जाए 3 से 4 यहाँ पर हमें 2 से 3 साल में, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी है। बिकॉज हमें पता है कि मोनोपोली कंपनी है और मार्केट में लिस्ट होने का मोनोपोली ये हासिल करती है। मार्केट में लिस्ट होने से सबसे पहला फायदा आता है कि उसके पास यहाँ पर कैपिटल आ जाता है। मार्केट कैप आप देख सकते हो कितने हज़ार करोड़ का है, 12,056 करोड़ का है। तो उतना कैपिटल उनके पास आ जाता है, तो उससे वो लोग और कुछ भी यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं जो हमें दूसरी जगह पर देखने नहीं मिलता NSDL में। तो यही था आज की वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। अगर आपने इसको होल्ड किया है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगर आप खाली ये सोच रहे हो कि ये बुल रन है उसकी वजह से मैं इसके अंदर एंटर हो जाऊँ, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको ऐसा किसी भी स्टॉक में सोचने का किसी को भी राइट नहीं दिया गया, नहीं तो आप अपने लाखों रुपए का नुकसान करा दोगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि ओके डिओपोली है और मार्केट में लिस्ट होने के बाद तो मोनोपोली हो गई है मार्केट के हिसाब से और स्टॉक अच्छा अच्छा मूवमेंट दे रहा है, कई सारी अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो मैं उसको अंदर बन रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा है। आप इसके अंदर बने रह सकते हो या फिर बनने का सोच रहे हो तो बनने वाले हो तो आप कभी भी इसके अंदर एंट्रेंस ले सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट आपको यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और डबल हो जाएगा पैसा। 100% रिटर्न 1 ईयर में आराम से स्टॉक दे सकता है, कैपेबिलिटी है। बिकॉज देखिए 160% के रिटर्न उसने 1 साल में दिया। अगर हम इस गिरावट को भी छोड़ देना तो 200% के रिटर्न कहाँ नहीं गए। तो यही था आज की वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।